देखिए, मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा बोल्ड व्यू ले रहा हूँ। अब बाज़ार उस जोन में है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बनता है। हमने निफ्टी के 2 ट्रांचेस ETF की बात कर चुके हैं। ट्रांच डाली उस दिन रिलीफ बढ़िया आया है, ये तो मैंने देखा है। तो खैर दो ट्रांच डल चुकी हैं। 2 डल गई। हो सकता है और 2 डालने का मौका मिला, हो सकता है ना मिले। ठीक है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहता हूँ एक ऐसी स्पेस पर जहाँ मैं पिछले 2 साल से नेगेटिव रहा हूँ। वो है मिड कैप और स्मॉल कैप, और ख़ास तौर से स्मॉल कैप। पिछले 1.5-2 साल से हमारा व्यू स्मॉल कैप पे नेगेटिव था। और अगर आप याद हो, आपको काफ़ी लोगों ने बहुत इस चीज़ का मजाक भी उड़ाया था। बहुत ज़्यादा एक एरोगेंस भी ली गई थी कि जब तक रिटेल का पैसा आता रहेगा स्मॉल कैप चलते रहेंगे, FIIs की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बातें की गई थी। हमने कभी वो व्यू नहीं लिया था, एटलीस्ट कम से कम। और हमने लगातार एक बात कही थी कि स्मॉल कैप में मत फंसिए। फैंसी IPO से हमेशा हमने दूर रहने की सलाह दी थी, चाहे वो लक्ष्मी डेंटल हो, ड्रीम फोक्स हो, वो स्टैनली लाइफ हो, ये सारे के सारे IPOs जो हैं, इनसे हमने बहुत ज़्यादा दूर रहने की सलाह दी थी। अब ये सारे के सारे बुल मार्केट, ये सारे बुल मार्केट स्टॉक्स, ये सारे के सारे जो आए थे ना, ये बुल मार्केट में बहती गंगा में हाथ धोने आए थे। और अब ये सारे के सारे जो हीरोज़ हैं इनके, ये 60 से 80% नीचे हैं, कई तो उससे भी ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, और अब इनके चीयर लीडर्स इनकी बात नहीं करेंगे, वो भूल जाएंगे। आप वो कहेंगे कि ठीक है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपकी गलती थी, हम क्या करें, ये सब वो सब बातें होंगी। खैर, ये जो दौर था ना, ये मुझे लग रहा है अब खत्म हो गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अब IPO आने बंद हो गए। सिंपल, IPO आने बंद हो गए ना, तो वो इसका मतलब ये जो एक मार्केट में सॉर्ट ऑफ पंप एंड डंप वाला फेस था ना, वो खत्म हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़े से बेटर वैल्यूएशन है। स्मॉल कैप का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो है ना, वो अब अपने मीडियन से 20% के डिस्काउंट पर है। वो हमारे मित्र मोहित, उन्होंने ये रिसर्च डाली थी, तो मैंने वो देखा था, उसके बाद मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया। तो मीडियन से हम करीब करीब 20% के डिस्काउंट पर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं से चलेंगे। 20% का डिस्काउंट क्या 30% नहीं हो सकता? जब वो प्रीमियम पे आ गए थे तो कितना प्रीमियम हो गया था? तो हो सकता है कि यहाँ से और गिर जाए थोड़े से स्मॉल कैप। लेकिन क्या यहाँ से अगर आप पैसा लगाएंगे स्मॉल कैप्स में, और अगर अपना थोड़ा लंबा होराइजन रखेंगे, देखिए आपके लेने के बाद भी स्टॉक्स गिरेंगे, ये मान के चलिए। ये मार्केट का नियम है कि आपके बेचने के बाद स्टॉक चलेगा और आपके खरीदने के बाद स्टॉक गिरेगा। ये स्टॉक मार्केट का रूल है। बहुत कम बार ऐसा होता है, और हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन सबके साथ यही हो रहा है। सबके साथ ये होता है। और वो कभी कभी लक होता है कि जब आप एकदम बॉटम पे कोई स्टॉक पकड़ लें, टॉप पे कोई स्टॉक बेच दें। वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। बहुत कई बार उसमें लक ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। तो आपके लेने के बाद भी स्टॉक गिरेंगे, ये आप मान के चले। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप इस लेवल पर अगर आप बाय करते हैं स्मॉल कैप्स में, तो पैसा बनता है। ये पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका 5 साल का नज़रिया है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से स्मॉल कैप की डाउनसाइड 20% है। 20% की डाउनसाइड अभी भी है, देखिए, क्योंकि अगर वो लास्ट वाली बड़ी गिरावट आ गई जिसमें निफ्टी और 10% गिर गया, तो स्मॉल कैप 20% गिरेगा, ये मान के चलिए। लेकिन अपसाइड कितनी है अगर आपका 5 साल का व्यू है? तो 100% की। ये मैं प्योर हिस्टोरिकल डेटा से कह रहा हूँ, और विद द नॉलेज कि पिछले क्वार्टर में, अब हम भूल गए कि पिछला क्वार्टर अर्निंग सीजन कितना शानदार था स्मॉल कैप्स के लिए। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत शानदार अर्निंग्स अपग्रेड्स आए थे। तो इसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 20% डाउनसाइड यहाँ से स्मॉल कैप में, और 100% अपसाइड। मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रोवाइडेड आप मेरी तरह वो 5 साल का व्यू रखने के लिए तैयार है, तो कि 5 साल तक उसके बाद हम उसको नहीं देखेंगे। उसका बेस्ट तरीका है एक अच्छे स्मॉल कैप फंड मैनेजर को अपना पैसा दे दीजिए। अब इस समय एक अच्छा फंड मैनेजर चुनिए स्मॉल कैप का, जो एकदम स्मॉल कैप पैसा लगाए, उसको अपना पैसा दे दीजिए।